साथियों नमस्कार। मैं राहुल कुमार, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। साथियों, कभी-कभी मौका हमारे पैरों तले दबा हुआ रहता है, पर हमें उसकी पहचान नहीं हो पाती। इसको हम लोग एक छोटे कहानी के माध्यम से समझते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में हफीज नाम का एक किसान रहता था, जो अपने जिंदगी से बेहद खुश था। हफीज खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और वो संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। उसकी जिंदगी काफी मजे में कट रही थी। एक बार उसी के गांव का एक होशियार आदमी उसके पास आता है और हफीज को हीरो से संबंधित गुण और उसके ताकत के विषय में उससे बताता है। हफीज को वो चालाक व्यक्ति बोलता है कि हफीज, तेरे पास अगर अंगूठे जितना बड़ा भी अगर हीरा हो तो तुम अपने लिए पूरे शहर खरीद सकते हो, और तुम्हारे पास अगर मुट्ठी भर हीरा मिल जाए तो तुम अपने लिए पूरे देश को खरीद सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। हफीज को उस रात नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि हफीज असंतुष्ट हो चुका था। उसकी खुशी छिन गई थी। अगले दिन सुबह हफीज अपने खेतों को बेचने और अपने घर का कुछ दिन का राशन पानी का उपाय करने में जुट जाता है, और अपने घर के कुछ दिनों का राशन पानी इकट्ठा करता है, अपने खेतों को बेच देता है, और वो निकल पड़ता है हीरो की तलाश में। इंडिया के एक एक जगह पर वो हीरो की तलाश करता है, पर उसे हीरा कहीं नहीं मिलता है। इंडिया के बगल वाले देश श्रीलंका जाता है, वहां भी उसे हीरा नहीं मिल पाता है। अंत में हफीज बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश के भी एक एक जगहों को छान मारता है, पर उसे हीरा कहीं नहीं मिलता है। अंत में हफीज पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते इतना थक चुका था, वो माइंडली, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से बिल्कुल थक चुका था। अब उसने पास ही के बार्सिलोना नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है, और वो अपनी जान दे देता है। इधर हफीज के नए खेत के मालिक, जिससे वो खेत को बेचा था, वो मालिक दिन रात उस खेत में मेहनत करता है। और एक दिन सुबह सुबह वो काम करने के दरमियान सुबह की धूप की जो किरणें थी वो डायरेक्ट एक पत्थर पर पड़ रही थी, और वहां से जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा था, वहां जो इंद्रधनुषी रंग बनाकर उसके नए मालिक के आंख को चमका रहा था। उसके नए मालिक देखा कि ये पत्थर काफी चमकीला है, क्यों न इसे अपने बैठक में सजा दें। वो नए मालिक उस पत्थर को उठाता है और अपने बैठक में जाकर सजा देता है। उसी दिन दोपहर में वो चालाक व्यक्ति जो उसी के गांव का था, एक बार फिर ये नए मालिक के घर आता है, और हीरो को देखकर वो बोलता है कि क्या हफीज लौट आया। इस पर नए मालिक का कहना था कि नहीं। पर क्यों? उसने बोला कि ये आप हीरा अपने बैठक में सजाए हुए हैं। तो उस नए मालिक बोलता है कि ये हीरा नहीं, ये पत्थर है जो मैं अपने खेत से उठा कर लाया हूँ, और ऐसे बहुत सारे पत्थर हमारे खेत में पड़े हुए हैं। इस पर जो चालाक व्यक्ति था वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये हीरा है, मैं हीरो को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और इतना कहकर वो खेत की ओर चलते जाता है। दोनों व्यक्ति जाता है, वहां से बहुत सारे पत्थर को उठाता है और जांच के लिए भेज देता है। दोस्तों, पता चलता है कि वो हीरे ही था, और दूर दूर तक उस खेत में दबे हुआ था। साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ऐसे तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है, पर प्रमुख जो सीखें हैं वो पहला, कि हम अक्सर हीरो से भरे हुए जमीन पर चलते रहते हैं, पर हमें उसका एहसास नहीं होता, परख नहीं पाते। दूसरा, कि अक्सर हमें दूसरों का खेत हरा भरा लगता है। तीसरा, कि मौका हमें मौका देता है, पर कभी कभी हमें मौका का खटखटाना हमें शोर लगता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सीख हैं जो इस समय मिलती है। सो आप भी इसे देखिए और इसे समझिए। इसके कहानी का मूल रूप क्या कहता है उसको परखिए, और आप भी अपने मौके का तलाश कीजिए, क्योंकि वो और कहीं नहीं, आप ही के आसपास बैठा हुआ है, छिपा हुआ है। उसे ढूंढना है।
खोजिए। नमस्कार।